हेलो फ्रेंड्स, मैं परम महला अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो ये है, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना वीडियो नंबर सेकंड, जो कि है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और जिसमें हम थ्योरेटिकल टॉपिक में जो हमारे टॉपिक बचते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में और उन रूल्स के बारे में जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता तब जो रूल अप्लाई होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसको हम हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है। साझेदारी संलेख मीनिंग है, इट इज एन एग्रीमेंट एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसको सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाता है, अंडर विच, जिसमें ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन। तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सभी टर्म्स और कंडीशंस जो कि उन सभी पार्टनर्स के बीच में डिटरमाइन हुई हैं वो सभी की सभी लिखी होती हैं और सभी पार्टनर्स के द्वारा इसको साइन किया जाता है। सेकेंड थिंग है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड है इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, ये इसका एक अल्टरनेट नेम है। थर्ड थिंग जो हमें समझनी है रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड, दैट इज इट कैन बी इन ओरल फॉर्म और इट कैन बी इन रिटन फॉर्म। जो पार्टनरशिप डीड है मतलब जो एग्रीमेंट है, जो टर्म और कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में फिक्स की जाती हैं, ये ओरली भी हो सकती हैं, मौखिक रूप से आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि किन टर्म्स और कंडीशंस को वो पार्टनरशिप फॉर्म को रन करेंगे, या फिर ये रिटर्न में भी हो सकती हैं। बट बेटर हमारे लिए क्या होता है? बेटर होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म ही हो, बिकॉज इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगा तो हम उस क्लोज को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हम उसको बोलते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनरशिप का डिस्क्रिप्शन लेते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, लाइक नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म कहां पर सिचुएटेड होगी, एम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऑब्जेक्टिव, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का मोटिव क्या होगा, किस पर्पस के साथ पार्टनरशिप फॉर्म आपने फॉर्मेट की है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर डिस्क्रिप्शन। पार्टनरशिप फॉर्म के डिस्क्रिप्शन के साथ हमें पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन भी देना होता है, लाइक नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर एटसेट्रा। कौन कौन से पर्सन वहां पे पार्टनर है, उनके नाम और उनके एड्रेसेस, उनके कॉन्टेक्ट नंबर। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। वो कौन कौन सी टर्म्स होंगे, वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, एग्जैक्टली वो क्या प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम किसी पर्सन को पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आएंगे और जिसके थ्रू हम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर भी कर सकते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, और साथ ही साथ वो सभी नॉर्म्स लिखे होंगे रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को अगर कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट पे करना है तो किस रेट से पे किया जाएगा, ड्राइंग के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उसका रेट, दर उसकी क्या होगी, लोन पे अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट ऑन लोन क्या होगा। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करता है
तो उसके लिए उसको सैलरी कितनी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उसको कोई कमीशन दिया जाना है तो किस रेट से आप वहां पे कमीशन लेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट कहां पर होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में जो डिस्प्यूट हैं उनका सेटलमेंट किस तरीके से होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हमने इनेक्ट किए हैं, वो सभी के सभी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लर्न करना चाहिए रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पर्सन पार्टनर होंगे उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो रेशियो क्या होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, बट अभी हमारे लिए अगर आप इन्हीं 5 पॉइंट्स को मेमोराइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही ना बनाया हो तब कौन से रूल अप्लाई होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है या नहीं। जब आपको क्वेश्चन में इन चीजों के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, मतलब क्वेश्चन जब साइलेंट होता है रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, तो समझ लीजिए वहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो इट मींस वहां पर जो पार्टनर्स होंगे वो सभी इक्वल पार्टनर्स होंगे और उनका रेशियो जो होगा वो 1:1:1 का होगा। अब ये 1:1:1 ही क्यों होगा, क्योंकि हमने इक्वल पार्टनर्स यहाँ पे ट्रीट किया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो जितना शेयर ए का होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा। अगर ए को 1 रुपीज मिलता है तो बी को भी 1 रुपीज ही मिलेगा और सी को भी 1 रुपीज ही यहाँ पर मिलेगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं और अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कौन करता है, फर्म पे करती है। रिसीव किसको होता है, पार्टनर्स का होता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो उस सिचुएशन में फर्म किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नो इंटरेस्ट इज टू बी गिवन। तो किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट हम वहां पर पे नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। यहां पर पार्टनर इंटरेस्ट पे करते हैं और फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग रूल्स सेम है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर से उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ना तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और ना ही पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग है, ना इंटरेस्ट देना है ना इंटरेस्ट लेना है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने आपकी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर लीगली उस पार्टनर को 6% पर एनम इस रेट से इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। मतलब जो पार्टनर्स है वो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनरशिप फर्म से अपने द्वारा दिए गए लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अगर बात करें सैलरी या कमीशन की, समटाइम इट हैपेंस कि कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में बहुत काम करता है। लाइक मान लीजिए आप ही पार्टनर हैं और आपको अकाउंट्स मेंटेन करना आता है और अपनी फर्म में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन आप खुद ही करते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है तो क्या उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। सोचिए, अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, नो कमीशन नो सैलरी। तो एज मेंशन इन द बोर्ड कि अगर कोई पार्टनर काम करता भी है तो उसको ना तो किसी तरह की सैलरी दी जाएगी और ना ही किसी तरह का कमीशन दिया जाएगा। लेकिन कब, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं किया गया।
फिर आते हैं हम कुछ सिंपल रूल्स की तरफ। एडमिशन और रिटायरमेंट कैसे होगा? एडमिशन होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और रिटायरमेंट भी होगी विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सभी पार्टनर जब एग्री होंगे तभी कोई पार्टनर फर्म में आ सकता है और सभी पार्टनर जब एग्री होंगे तभी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा सकता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी पार्टनर्स की। तो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक अडल्ट पार्टनर को जो राइट्स होंगे वही सभी पार्टनर्स के राइट होंगे, वही सभी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बट एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो इसको मिलता है और लॉस में शेयर माइनर पार्टनर को नहीं मिलता है। तो चलिए अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सॉरी, सो माय क्वेश्चन इज पार्टनरशिप फॉर्म अ सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या साझेदारी फर्म एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अगर अभी तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इज पार्टनरशिप फॉर्म अ सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या पार्टनरशिप फॉर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का पृथक एक वैधानिक अस्तित्व होता है या नहीं होता है? तो इसको हम समझते हैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो उसका आंसर होगा यस। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फॉर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और जो फर्म होती है वो सेपरेट होती है। दैट्स व्हाई पार्टनर्स की पर्सनल किसी भी ट्रांजेक्शन को हम अपने फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग अगर पॉइंट से देखा जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अगर लीगल पॉइंट से देखा जाए तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी होती लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती जैसा कि कंपनी को माना जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब मान लीजिए आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी फॉर्म करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड ही रहे, देन व्हाट वी कैन डू? तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसको हम LLP भी कहते हैं। मतलब लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक ऐसा टाइप भी आता है जहां पर हम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं विद द लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर हमारी पर्सनल एसेट भी सेव नहीं होती। तो किस तरह से हम उसको बना सकते हैं? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? अ फर्म हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर। एक फर्म है ये भी जहां पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और इसको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2009 को। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है और वहां पर लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो कहां तक लिमिटेड होती है? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर लिमिटेड अप टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम। तो यहां पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड होती है जो उनके द्वारा बिजनेस में किया गया है। तो मान लीजिए अगर आप कोई पार्टनर है LLP के अंदर, जहां पर आपने बिजनेस में जस्ट वो 20 लाख रुपीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं,
तो आपकी जो लायबिलिटी है बिजनेस की वो 20 लाख रुपीस तक ही होगी, इससे ज़्यादा अमाउंट आपसे रिकवर नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स की जो पर्सनल लायबिलिटी होती है, पर्सनल जो एसेट्स होती हैं, उनको सेल नहीं किया जा सकता, जो कि जर्नल पार्टनरशिप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। वी नो एक जर्नल पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर जो है वो 2 चाहिए, क्योंकि ये भी एक पार्टनरशिप फॉर्म ही है, तो यहाँ पे भी मिनिमम जो पार्टनर्स हैं उसकी लिमिट 2 है। और जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 50। बट यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी पार्टनर्स आप पार्टनरशिप फॉर्म में ला सकते हो। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? रजिस्ट्रेशन होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास करवाना पड़ेगा। और किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वह अंडर द एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2001 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ये वाली जो पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी हुआ क्योंकि जर्नल पार्टनरशिप क्या होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है पार्टनर्स की। बट ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है एलएलपी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और वी कैन से कि पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। सो पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड। तो यहां पर आप पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए सेल नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है वो है ऑडिट, कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है उसका ऑडिट कंपलसरी होता है, आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी टर्म और कंडीशन इंप्लीमेंट होती हैं, लाइक अगर फर्म का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाए, या टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाए, तब आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है रिगार्डिंग द एलएलपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन पॉइंट्स को एक बार आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा एट ए ग्लैंस आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।